हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 फरवरी परीक्षा के लिए करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जितना भी 100 क्वेश्चन करवाऊंगा सारा का सारा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके डायरेक्ट 5 फरवरी परीक्षा में लड़ने की गारंटी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छे तरीके से याद कर लेना और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि संपर्कित दो लेंसों की शक्ति जो होती है वो क्या होती है। तो देखिए संपर्कित दो लेंसों की जो शक्ति होती है वो P बराबर क्या होता है, P बराबर P1 प्लस P2 होता है। इस तरह का क्वेश्चन 5 नंबर में भी आएगा। ठीक है, सिद्ध करने के लिए तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। याद करते जाइए जितना क्वेश्चन करवाएंगे। देखो कांच, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारे बच्चों के कांच के लिए क्रांतिक कोण जो होता है वो कितना होता है। देखो कांच के लिए जो क्रांतिक कोण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना होता है, तो देखिए लगभग में 41 या 42 डिग्री जो होता है कांच का क्रांतिक कोण होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा यहाँ पर डी नंबर होगा। कांच के लिए जो क्रांतिक कोण होता है लगभग में 42 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का फॉर्मूला बी नॉट बट म्यू नॉट होता है। ये वाला आपका राइट आंसर होगा प्यार बच्चों। राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा। याद करते चलिए जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि देश धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात कितना होता है। तो देखिए देश धारा के लिए जो प्रेरक प्रतिघात होता है मेरे प्यार बच्चों ये आपका शून्य होता है। यानी कि देश धारा के लिए जो प्रेरक प्रतिघात होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर मिला लीजिए। राइट आंसर जो होगा प्यार बच्चों ए नंबर होगा। देश धारा के लिए जो प्रेरक प्रतिघात होगा वो आपका शून्य होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों कहा जा रहा है कि नीले रंग के लिए कारण प्रतिरोध का कलर कोड जो होता है कितना होता है। तो नीले रंग के लिए कारण प्रतिरोध का जो कलर कोड होता है मेरे प्यारे लाल वो कितना होता है ये आप लोग बता दीजिए। ठीक है, तो नीले रंग के लिए जो कारण प्रतिरोध का जो कलर कोड होता है प्यारे लाल वो आपका 3 होता है। नीले रंग कितना पूछा जा रहा है अच्छा नीला के लिए 6 ना होता है, 3 के लिए दूसरा होता है। देखो नीले रंग के लिए जो कारण प्रतिरोध का कलर कोड जो होता है 6 होता है। देखिए कैसे बी रॉयज जी। ठीक है, तो यहाँ से रॉयज जी, तो ये आपका हो गया किसका, ब्लैक के लिए हो गया, ये ब्राउन के लिए 1 हो गया, रेड के लिए 2 हो गया, ऑरेंज के लिए 3 होता है। ठीक है, येलो के लिए 4 होता है, ग्रीन के लिए 5 होता है और यहाँ पर आपका बी बट वेरी गुड वाइट यानी कि यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा ब्लू के लिए। तो नीला रंग ब्लू को ही कहा जाता है इसलिए 6 हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी। नीला रंग इसी को ना कहा जाता है ब्लू, बताओ बी रॉय। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे लाल, यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि किसी चालक की धारिता होती है। तो किसी चालक की धारिता सी बराबर क्यू बटा भी होता है। क्या होता है, सी बराबर क्यू बटे भी होता है। यहाँ पर मिला लीजिए सी बराबर क्यू बटा भी। तो राइट आंसर जो होगा प्यारे लाल यहाँ पर डी नंबर होगा। याद करते चलिए जितना करवा रहे हैं। चलिए देखिए म्यू1 का म्यू2 के सापेक्ष पूछा जा रहा है अपवर्तनांक। तो देखिए म्यू1 का म्यू2 के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछता है तो म्यू2 माइनस म्यू2 बटा म्यू1 हो जाता है। ये वाला राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है। इसका बीमा AL होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर इनवर्स। कैसे होता है, तो आप लोग चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण का बीमा M बराबर क्या होता है, फार्मूला M गुना 12 होता है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं इसका बीमा क्या होता है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। इसका एम का एम आ जाएगा, यहाँ पर मीटर इसका मात्रक होगा, ये काटेगा तो ये आपका निकाल जाएगा एम्पियर मीटर। ठीक है, तो एम्पियर यहाँ पर एम्पियर बटे मीटर है। ठीक है ठीक है, तो एम्पियर मीटर हो जाएगा सॉरी। तो यहाँ पर एम्पियर मीटर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्रुव प्रबलता का जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है और चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर जो कि मैंने नीचे रखा है। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए टाइजेंट का नियम। देखिए टाइजेंट का जो नियम है वो कौन सा नियम है। ठीक है, तो टाइजेंट का जो नियम है एम बराबर BH tan है। तो ये आपका सही जवाब जो होगा ए नंबर होगा। ठीक है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो आवेश के सिग्मा बराबर जो होता है क्यू बटे क्या होता है, ए होता है। अगर रैखिक लंबाई पूछा जाए तो क्यू बटा एल होगा। अगर आयतन पूछा जाए तो क्यू बटा भी होगा। तो यहाँ से सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे लाल ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। खगोलीय दूरबीन की 200 आवर्धन क्षमता कितनी होती है। तो क्षमता पूछा जाता है तो F बटा F हो जाएगा, यहाँ पर क्षमता हो जाएगा। मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर मिलाएगा प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर ए नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान कितना होता है। इसका मान तो 1 होता है लेकिन अपेक्षिक चुंबकशीलता का जो फार्मूला होता है म्यू बटा म्यू नॉट होता है। तो यहाँ से मिला लीजिए ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन देखिए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। देखिए रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका वास्तविक और कैसा होता है, उल्टा होता है। इनके वास्तविक और उल्टा जो होता है मानव रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, इसीलिए सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है वो निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है। देखो प्रकाश तरंगे विद्युत तरंगे है, एक्स किरण भी, अवरक्त किरण भी, लेकिन ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा करण के लिए सही है। देखिए अल्फा करण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता नहीं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं। यहाँ ये हीलियम का नाभिक होता है, जो ये आपका अल्फा कण जो होता है मेरे प्यारे लाल, ये जो होता है हीलियम का नाभिक होता है, इसलिए सही जवाब यहाँ पर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ CV² होता है, तो सही जवाब जो होगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, हाफ CV², ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला V बराबर क्या होता है बताओ, E बराबर F/Q होता है ना विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला, मात्रक भी निकलेगा इसी से ही। तो यहाँ पर मात्रक पूछा जा रहा है, तो E बराबर F/Q फॉर्मूला होता है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसीलिए न्यूटन/कूलाम जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 1 वाट। 1 वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर पहले बताओ क्या होता है, P बराबर क्या होता है, P बराबर W/T होता है ना, W/T। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, W/T वाट होता है। तो यहाँ पर बताओ कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, और टाइम का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो जूल प्रति सेकंड, जो जूल प्रति सेकंड जो है ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे लाल, एकदम याद करते चलिए, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बैगनी रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का मान कितना होता है। देखिए बैगनी रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का जो मान होता है प्यारे बच्चों, वो आपका बी नंबर होता है, क्योंकि 7 जो होता है बैगनी के लिए होता है, ब्लू के लिए 6 होता है, धूसर के लिए 6-8 होता है, और सफ़ेद के लिए 7-9 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर बेस सदिश का जो मान होता है 10⁻⁵ टेस्ला होता है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा प्यारे लाल यहाँ पर बेस का डी नंबर होगा। क्या होगा, बेस नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपका डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन कि छोटे क्षार चुंबक के निकट वेव वेक्टर का जो मान होता है, यानी छोटे क्षार चुंबक के निकट जो वेव सदिश का जो मान होता है वो 10⁻² टेस्ला होता है, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा बी नंबर। चलिए याद करते चलिए जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं। गैल्वेनोमीटर को देखिए, निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर के नियंतांक के लिए सही है। देखिए गैल्वेनोमीटर के नियंतांक के लिए जो सही है मेरे प्यारे लाल, वो आपका C बराबर क्या हो जाएगा, C/A भी जो होता है ये आपका गैल्वेनोमीटर के नियंतांक के लिए सही है, और ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद करते चलिए, पूरा क्वेश्चन लड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 हेनरी बराबर क्या होता है। तो 1 हेनरी बराबर क्या होता है, तो 1 वेबर पर एम्पियर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि 1 हेनरी बराबर जो होता है 1 वेबर पर एम्पियर होता है, ठीक है। तो यहाँ से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। हेनरी किसका मात्रक है, तो प्रेरकत्व का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति गुणांक क्या होता है। तो शक्ति गुणांक cos⁵ बराबर जो होता है ये आपका R/Z होता है, मतलब यथार्थ मात्र शक्ति बटा में आभासी मात्र शक्ति। तो R/Z है मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि चुंबकीय यमोत्र एवं भौगोलिक यमोत्र के बीच का जो कोण कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो चुंबकीय यमोत्र एवं भौगोलिक यमोत्र के बीच के कोण को हम लोग दिक्पात कहते हैं, और दिक्पात मिला लीजिए प्यारे लाल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है लगभग में कितना होता है। तो वायु के लिए जो अपवर्तनांक होता है प्यारे बच्चों 1.1003 होता है, ठीक है। ये वायु का होता है, ये आपका तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। जल का कितना होता है 1.33 होता है। तो अब बर्फ का कितना होता है, इतना होता है, लेकिन वायु के लिए जो होता है 1.003, ठीक है। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्लांक नियंतांक का फार्मूला क्या होता है। तो प्लांक के नियंतांक का मतलब जूल सेकंड होता है, इसका फार्मूला ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है। तो ऊर्जा बटे आवृत्ति मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही मजा वाला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। चांदी का देहले तरंगदैर्घ्य कितना होता है। देखो चांदी का देहले तरंगदैर्घ्य जो होता है 265 होता है, ठीक है, नैनोमीटर। यानी चांदी का जो देहले तरंगदैर्घ्य होगा 265 nm होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। तो धारतीय प्रतिघात का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे लाल, ये इसका मात्रक ओम होता है, लेकिन इसका फार्मूला होता है 1C = 1/ω c होता है, ठीक है।
धरतीय प्रतिघात है। हाँ, तो राइट आंसर मिला लीजिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात, ये भी होगा और साथ में हो गया ओमेगा का मान 2πfc भी होता है, इसीलिए यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 1/2πfc भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 1/2 नहीं होना चाहिए था यार, ठीक है, क्योंकि ओमेगा का मान क्या होता है 2πf होता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये 1/, हाँ ये बिल्कुल सही जवाब है, दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/2πf इसको लिख सकते हैं πf और यहाँ पर आपका c। ठीक है, तो इसी को लिखा गया 1/2πfc। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों होगा, इसलिए सही जवाब सी नंबर। ठीक है, दोनों ऑप्शन होगा, याद कर लीजिए, और दोनों क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेरक प्रतिघात का बराबर क्या होता है। तो प्रेरक प्रतिघात एक्सल बराबर जो होता है ये आपका ओमेगा एल होता है। ठीक है, एक्सल बराबर ओमेगा एल, तो यहाँ से मिला लीजिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन प्यार बच्चों यहाँ पर वही बात, एक्सल बराबर ओमेगा एल होता है ना, तो ओमेगा ए का मान कितना होता है 2πf होता है, तो इसका मान रख दीजिए। तो यहाँ पर 2πf का मान रखेंगे इंटू एल हो जाएगा, तो 2πfl भी बन जाएगा, देख लीजिए। तो राइट आंसर जो होगा ए नंबर और बी नंबर ऑप्शन दोनों, क्योंकि डब्ल्यू का मान जो होता है ओमेगा का इतना होता है, तो इसके जगह इतना पुट करेंगे तो राइट आंसर सी दोनों प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी ए और बी दोनों, मतलब सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर के परिणामन का अनुपात क्या होता है। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है सेकेंडरी बटे प्राइमरी होता है, तो सही जवाब ए नंबर। ट्रांसफार्मर में परिणामन का अनुपात जो होता है VS बटे VP का चलता है, तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। देखिए संबंध जो है द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए कौन सही है, तो mc² बराबर ई जो है ये वाला रिलेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि संबंध जो है द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए जो सही है वो आपका सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका कूलाम मीटर होता है। ये कैसे होता है, तो मैंने P बराबर पढ़ाया Q × 2L, तो यहाँ से बताइए अब इसका मात्रक कूलाम हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मानव तंत्रिका तंतु के लिए 20 सदिश का जो मान होता है कितना होता है। तो मानव तंतु के लिए जो 20 सदिश का मान होता है 10⁻10 टेस्ला होता है, इसलिए सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 35 नंबर है कि विभवांतर के लिए कौन सही है। देखा है विभवांतर के लिए जो प्यारे बच्चों वो कौन सही है, तो विभवांतर क्या होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में किया गया कार्य, तो WAV जो है ये विभवांतर है। तो ये आपका एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लिया गया क्या होता है कार्य होता है, तो देखो उसके जगह कार्य यहाँ पर W पुटअप किया, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा दोनों ऑप्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में। हवा का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, तो हवा का जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है 3 × 10⁻6 वोल्ट बटे मीटर होता है, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा प्यारेलाल वो आपका ए नंबर होगा। ठीक है, देख रहे हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और एग्जाम में तबाही मचा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्रों के बीच प्लेट डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा, तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्व प्रेरकत्व का मात्रक जो होता है क्या होता है हेनरी होता है, और एक हेनरी बराबर अभी हम आपको बताएं 1 वेबर बटे एम्पियर होता है, अभी ना बताएं थे बताओ। तो यहाँ पर स्व प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, देखो वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, गॉस चुंबकीय क्षेत्र का होता है, इसीलिए सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों किरचॉफ का धारा नियम, देखिए किरचॉफ का जो धारा नियम है, किरचॉफ के पहले नियम को किससे कहा जाता है, आवेश को कहा जाता है, इसीलिए किरचॉफ का जो पहला नियम है आवेश संरक्षण यानी कि धारा का नियम से संबंधित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ए नंबर होगा, याद कर लीजिए। ठीक है, एकदम सीधे आपके परीक्षा में लड़ेगा, तबाही मचाना एग्जाम में। चलो आज 40 नंबर क्वेश्चन का आज रहा है कि परावैद्युता का ए से मात्रक क्या होता है। देखो परावैद्युता का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, ये पहले आप लोग बता दो, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं बताओ। हाँ बिल्कुल होता है, तो सही जवाब जो है यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि 1 MU के लिए तुल्य ऊर्जा होता है। ठीक है, 1 MU के लिए जो तुल्य ऊर्जा होता है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों, राइट आंसर जो है यहाँ पर डी नंबर होगा, ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर है कि फेनल ध्रुव ZF का जो मान है वो क्या होता है। तो फेनल ध्रुव ZF का जो मान होता है A² होता है, तो यहाँ पर मिला लीजिए A², राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। फेनल ध्रुव ZF का जो मान होता है A² होता है, तो सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए,
चुंबकशीलता का जो मात्रक हो जाएगा प्यारेलाल वो क्या हो जाएगा। तो देखो चुंबकशीलता का जो मात्रक हो जाएगा वो आपका हेनरी बटा मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेनरी बटा मीटर हो जाएगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मिला लीजिए राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, 1 MU कितनी ऊर्जा के बराबर होता है। तो 1 MU होता है ये जूल केजी में दिया गया, ये भी मान होता है 1 MU का, जूल में दिया ये भी मान होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया ये भी होता है। यानी ऑल ऑफ दिस जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सभी मान जो है 1 MU का है। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि नाभिक का घनत्व कितना होता है। तो नाभिक का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, 2.239 गुना 10⁻17 kg प्रति क्या होता है, मीटर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद कर लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो हाइड्रोजन जो बम होता है मेरे प्यारे लाल, ये आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगर परमाणु बम पूछेगा तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सीधा एग्जाम में फाड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सोडियम का देह कार्यफलन कितना होता है। तो 275 nm होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा 275 nm। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम का ये आपका कार्यफलन हुआ। एक चांदी का पूछा जो कि निकेल का 4.7 होता है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, निकेल का इतना होता है, बार बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बोल दिया हूँ। ठीक है, और सोडियम वाला तो बहुत बार पूछा गया, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो देखिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला मिला लीजिए। अच्छा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिर्फ नहीं है, मेगा के बात किया जाए। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले ध्यान दीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 मेगा क्या होता है, 10⁻6 होता है, माइनस नहीं, क्योंकि मेगा में माइनस, माइक्रो में माइनस होता है, मेगा में नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब बताओ 19 और +6 को जोड़ोगे, -19 +6 को जोड़ोगे तो माइनस का 13 आएगा ना। तो राइट आंसर बी नंबर बन जाएगा, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, मेगा भी लगा हुआ है। तो मेगा 10⁻6 होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में होता है, जोड़ोगे तो माइनस का 13। राइट आंसर बी नंबर। एक ओम बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है ओम का नियम का, V = IR। ठीक है, V = IR। ठीक है, तो यहाँ से मान निकाल लीजिए आप लोग प्रतिरोध का, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट बटे एम्पियर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 माइक्रोकूलम क्या होता है। तो 1 माइक्रोकूलम जो होता है 10⁻6 कूलम होता है। ठीक है, माइक्रो देखो यहाँ पर समझो, माइक्रो जैक्सन है, माइक्रो जो होता है -6 होता है, ये नैनो -9 होता है, और पिको जो होता है 10⁻12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 नैनो कूलम बराबर क्या होगा। देखिए 1 नैनो कूलम बराबर किसके बराबर होता है, 1 नैनो कूलम किसके बराबर होता है ये बता दो। नैनो की बात करेगा तो -9 होता है, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन, मीटर से तो किस तार की बनी होती है। तो मैग्नेट की बनी होती है प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, एक जो मीटर से तो की तार जो बनी होती है मैग्नेट की बनी होती है, इसीलिए राइट आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युतशीलता का मात्रा क्या होता है। तो विद्युतशीलता का मात्रा कूलम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मिला लीजिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होगा विद्युतशीलता का मात्रा है। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो लेजर क्रिया के जो आवश्यक होता है मेरे प्यारे लाल, ये आपका संख्या परिवर्तन होता है। क्या होता है, संख्या परिवर्तन जो होता है लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है, संख्या परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। तो प्रोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻27 kg होता है। अगर प्रोटॉन का पूछेगा विराम द्रव्यमान तो 0, प्रोटॉन का पूछेगा तो 0, लेकिन प्रोटॉन का पूछेगा इतना। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो आपका सी नंबर हो जाएगा। फोटोन का देखिए आइएगा, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0 हो जाएगा। राइट आंसर है नंबर, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो चौक कुंडली का जो शक्ति गुणांक होता है वो आपका 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए किसी अर्धचालक का ताप गुणांक क्या होगा। तो इसका आप लोग आंसर बताइए प्यारे बच्चों, ये आपका अर्धचालक का ताप गुणांक हमेशा नेगेटिव होता है। किसका होता है, नेगेटिव। किसका, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखो नाभिक की खोज किसने किया था। तो रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने किया था, बोर ने तो नहीं किया होगा।
इसका भी आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताना। मेरे अकॉर्डिंग रदरफोर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ। कांच के लिए जो समानांतर पट्टी की जो शक्ति होती है, शक्ति नहीं पूछ रहा, फोकस दूरी अनंत होता है। अगर शक्ति यहाँ पर पूछता कांच के समानांतर पट्टी की फोकस शक्ति तो 0, लेकिन दूरी पूछा इसलिए अनंत। अगला क्वेश्चन देखिए, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में हो तो समतुल्य लेंस क्या होगा? तो ये आपका उत्तल ही होगा, क्योंकि दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में होगा तो समतुल्य लेंस क्या होगा? उत्तल होगा। धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो धारतीय प्रतिघात का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो आपका ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम हो जाएगा धारतीय प्रतिघात का मात्रक। संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है? संधारित्र का गुणांक शक्ति गुणांक 0 होता है प्यारे बच्चों, ये हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। संधारित्र का शक्ति गुणांक 0 होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा? तो प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। किसका मात्रक? प्रतिबाधा का, ध्यान में रखिएगा, प्रतिबाधा का मात्रक ओम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आपूर्ति की जाए प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या है? तो भारत में आपूर्ति की जाए प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति जो है आपका 50 हर्ट्ज है, इसलिए राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ए नंबर होगा, 50 हर्ट्ज। अगला देखिए, ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि कौन होती है? तो ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली जो राशि होती है वो बताइए कौन होता है? बताओ। तो वो आपका आवृत्ति जो होता है ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। 1 किलो मात्रा जो होता है किसके बराबर होता है? तो 10 की घात से 17 जूल के बराबर होता है। 1 किलोग्राम मात्रा जो होता है ऊर्जा जो होता है इसी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो किसके संरक्षण का परिणाम है? तो ये आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, ये आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर। देखिए, कहा जा रहा है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बताओ किसका हाईएस्ट अपवर्तनांक होता है? तो हीरा का सबसे ज़्यादा होता है 2.42। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है तो आवेश भी रहता है, कोणीय संवेग भी रहता है, रेखीय संवेग भी रहता है, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन। 70 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश के पुनर्वितरण से क्या होता है? तो पुनर्वितरण से, आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब समझ रहे हो? मतलब खत्म होता है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, 71 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है 9.1 गुना 10 की घात -31 kg होता है, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ये अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 73 नंबर क्वेश्चन के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो होता है संधारित्रों में समान होती है? तो समानांतर क्रम में विभवांतर या विभव समान होती है, इसीलिए राइट आंसर जो होगा प्यारे लाल, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो होता है समान नहीं रहती है? समान रहती है। तो बताओ, यहाँ पर आवेश जो होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, आवेश जो होता है ये आपका समान रहती है। किसमें? संधारित्रों को श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम पूछेगा तो विभव या विभवांतर। ठीक है, अगर संधारित्र की जगह अगर प्रतिरोध पूछेगा तो श्रेणी क्रम में हो जाता है धारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका संधारित्र है, इसलिए यहाँ पर आपका आवेश होगा। राइट आंसर ए नंबर। वायु में रखे गोले चला की धारिता कैसी होती है? तो वायु में रखे गोले चला की धारिता उसकी त्रिज्या के कैसा होती है? समानुपाती होती है। तो त्रिज्या के कैसा हो रहा है? समानुपाती। तो राइट आंसर बी नंबर, समानुपाती ही पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, फैराडे नियंत्रण का मात्रक क्या होता है? तो ये आपका कूलम प्रति मोल होता है, तो बी नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ट्रांजिस्टर के पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की जो संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों वो लगभग कितनी होती है? बताओ, इसका कमेंट करके बताना तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए मानव नेत्र की विभेदन सीमा आपको पता है कि 60 सेकंड लगभग होती है। ठीक है, यानी 1 मिनट। 5 7 डायोड जो होता है जेना डायोड। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लिए, समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन, अभिष्ट गोले चला के अंदर विभव का मान 0 होता है। इतना हौला हौला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग तो गर्दा छुड़ा देंगे। संधारित्रों के निम्नलिखित में से किस संधारित्रों में ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस तरह संग्रहित किया जाता है? तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब अनेक संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो उसका धारिता का मान क्या होता है? इसका आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताओ। श्रेणी क्रम पढ़ा चुके हैं, समानांतर क्रम पढ़ा चुके हैं, इसका आप लोग कमेंट करके बताना क्या होगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन मिलाते हैं प्यारे बच्चों। जब हरा और लाल को मिलाएंगे तो पीला कलर बनेगा। ठीक है, 85 क्वेश्चन रखिए और वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिया उस सब्जेक्ट का, इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।